न मेरे को कोई संदेश था अब इस आदमी को लड़ाएंगे चुनाव, तेरे को नहीं लड़ाएंगे। और जिस तरीके से 4.5 साल हमने निकाले वहाँ रह करके, मैंने जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जिस टाइम किसान आंदोलन था पूरा चरम सीमा पर, जब मैंने एक सुझाव रखा था कि आज अपने सभी सीनियर साथियों को इकट्ठा करो और आज मौका है। पहले बीजेपी 2009 में, उसके बाद इनेलो, उसके बाद जेजेपी, अब अगला पड़ाव आपका क्या होगा? हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी पर छाए अस्थिरता के बादल छटने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी है। इसी कड़ी में पार्टी के झज्जर जिला अध्यक्ष संजय कबलाना ने भी जेजेपी से किनारा करते हुए अपनी राजनीति की अलग राह पकड़ ली है। जेजेपी छोड़ने के असली कारण क्या रहे, किस प्रकार की नाराजगी थी और राजनीति में अगला पड़ाव क्या होगा, इन्हीं बातों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय कबलाना जी। संजय जी, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। संजय जी, पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी कि आप जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं रोहतक से, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने पार्टी को ही अलविदा कह दिया? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो मैंने फैसला लिया जननायक जनता पार्टी को छोड़ने का, और आपने सवाल किया कि आज से पहले लोकसभा चुनाव की टिकट की चर्चा थी, मेरे को पार्टी नेताओं ने बुलाया था और बुला करके मेरे को ये कहा था भी अपने चुनाव की तैयारी कर, लोकसभा चुनाव आपने लड़ना है। उसके बीच में ना नेताओं ने मेरे से कोई डिस्कस की, ना मेरे को बुलाया, और जो जो समय नज़दीक आता गया कुछ और तरह की बातें बीच में आने लगी, और जिसको उन्होंने लड़ाना है उसका भी क्लियर पिक्चर होगी। और न मेरे को कोई संदेश था अब इस आदमी को लड़ाएंगे चुनाव, तेरे को नहीं लड़ाएंगे, ना मेरे से कोई डिस्कस करी। और रही प्रथम जी पार्टी छोड़ने की बात, जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ इज्जत ना हो, वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कहीं ना कहीं आज जननायक जनता पार्टी के जो हालात प्रदेश में हैं, जो लोगों ने जननायक जनता पार्टी पर विश्वास जताया था, जिस हिम्मत और हौसले के साथ हमारे जैसे लोग जननायक जनता पार्टी की मदद करने का काम किया, और उस मदद में कहीं ना कहीं हमारी अहम भूमिका थी, जो दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जिस तरीके से 4.5 साल हमने निकाले वहाँ रह करके, वो हमारे दिल को पता है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ा मन में थी। इसी कारणों के साथ पूरे परिवार ने बैठ के, सभी साथियों ने बैठ करके, और मैंने भी अपना निजी विचार बना करके, और सभी परिवार के साथियों ने, पूरे परिवार ने बैठ करके निर्णय लिया कि इससे अच्छा जननायक जनता पार्टी को छोड़ दो। आपने सम्मान देने की बात की, पार्टी में इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि आपको जिला अध्यक्ष की ताजपोशी आपकी की थी, जिला अध्यक्ष आपको पार्टी ने बना दिया था, पार्टी की टिकट पे आप चुनाव भी लड़ा है आपने, और सम्मानजनक स्थिति भी आपकी रही है, और आप कहते हो कि पार्टी में सम्मान नहीं मिला, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जिला प्रधान मेरे को बनाया, जब समय लग चुका था, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने खुद ये कहा था कि मैंने जिला प्रधान नहीं बनना, लेकिन नेताओं ने ये लगा कि अब कहीं ना कहीं विस्फोट होगा, इस कारण मजबूरी में मेरे को जिम्मेवारी दी थी जिला प्रधान की, ना कि मैं खुश था। आज मैं पत्रकार साथियों बोल रहा हूँ इस बात को, मैं खुश नहीं था जिला प्रधान बनने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि अब नुकसान होने वाला है, इसलिए मेरे को जिला प्रधान की जिम्मेवारी दी गई थी, और मैंने बिल्कुल मना किया था। और रही विधानसभा चुनाव की बात, जो जननायक जनता पार्टी ने मेरे को लड़ाया, देखिए आप पत्रकार साथियों, प्रथम जी
कहीं ना कहीं जितनी ज़रूरत मैंने उनकी थी उतनी ज़रूरत मेरी भी उन्होंने थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी थी, मेरे समाज में जो मेरे पिताजी गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी की विरासत थी मेरे पास, कहीं ना कहीं मेरे पास भी ऐसी चीज़ थी कि इसको चुनाव लड़ाया जाए। और चुनाव उन्होंने लड़ाया तो हमने उनको सम्मानजनक, बादली हल्के के लोगों ने, जनता ने आशीर्वाद और प्यार दे करके सम्मानजनक मेरे को वोट दिया और उस पार्टी को हमने मजबूत करने का काम किया। लेकिन 4.5 साल जो हालात हुए, मैंने जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, जिस टाइम किसान आंदोलन था पूरा चरम सीमा पर, जब मैंने एक सुझाव रखा था कि आज अपने सभी सीनियर साथियों को इकट्ठा करो और आज मौका है फैसला लेने का। जिस टाइम लोग गांव में भी नहीं घुसने देते नेताओं को, उस टाइम की मैं स्थिति बता रहा हूँ कि वहीं बैठे हुए लोगों ने मेरी बात को ये कहा कि ये तो आने वाला समय है, आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज नहीं। मैं ये समझता हूँ कि उस दिन अगर दुष्यंत चौटाला जी इस चीज़ को लेकर के किसानों के बीच में आ जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती जननायक जनता पार्टी की, जो आज हालात प्रदेश में हो रही है। आपकी नाराजगी टिकट ना मिलने को लेकर के है या उन दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली को लेकर के? देखिए, मैंने प्रथम जी एक बात कही, जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ सम्मान मिलना बंद हो गया हो, वहाँ रहना मैं अच्छा नहीं समझता और ना मैं किसी की बुराई करना चाहता। अब मैं किसी की बुराई करके, अटैक मार के को बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सम्मान वहाँ नहीं था। मेरे को 4.5 साल वहाँ कोई सम्मान मिला ही नहीं। इस कारण मैंने कहीं ना कहीं पीड़ा हुई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, जब तक हम दुष्यंत चौटाला जी के साथ रहे, हमने कंधे से कंधा मिला करके दुष्यंत चौटाला जी की मदद करने का काम किया और जो उन्होंने ड्यूटी लगाई उससे सवाया करने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं वे जिम्मेवार लोगों का, मजबूत साथियों को भूल गए। वो चीज़ वे राज के नशे में लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, वे चीज़ भूल गए। तो कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ गया तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, कहीं ना कहीं नाराजगी तो रही होगी, कहीं ना कहीं पीड़ा तो रही होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी पीड़ा थी, इसलिए आज पार्टी से अलविदा कहना पड़ा। संजय जी, वीरेंद्र डूमरखा को ट्रेड किंग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वीरेंद्र डूमरखा के पास जब भी कोई खुशी की बात आती थी तो उनके साथ कोई ना कोई ट्रेडी घट जाती थी, ट्रेडी हो जाती थी। तो उनको ट्रेड किंग के, जैसे अब उनकी टिकट कट गई, अब भी वही बात बनी, तो अब भी आपके साथ भी वही बात है कि जैसे 2009 में आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, यदि आप उस समय बीजेपी में होते तो क्या आज स्थिति आपकी कुछ और नहीं होती? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ, अगर 2009 में और 10 में अगर बीजेपी नहीं छोड़ता तो ये मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, आज परिस्थितियाँ मेरे परिवार की भी और बादली हल्के की भी और होती। कहीं ना कहीं मेरा सम्मान हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा होता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो परमात्मा ने मंजूर हो, प्रथम जी, जो इस मालिक ने जो भाग्य लिख रखा है, उस भाग्य को कौन टाल सकता है। मेरे नसीब में राज तिलक होगा तब मिलेगा। परमात्मा के आगे आप एक डंग भी नहीं चल सकते। जो उसने लिख रखा है, जो भाग में लिख रखा है, वे परिस्थितियाँ हमने भोगनी पड़ेंगी। वो खुशी का समय हो, वो दुख का समय हो, उसके आगे हम भाग नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एमएलए बनना ना बनना वो भाग्य की लड़ाई है। लेकिन मेरे परिवार ने, जो मेरे पिताजी ने मेरे को विरासत दी है, और जो बादली हल्के के मेरे परिवार ने, बादली जनता ने जो मेरे को प्यार दिया और जो आशीर्वाद दिया है, उसको मैं भुला नहीं सकता। आज भगवान की दया से एक तरफ तो एमएलए आ जाए और एक तरफ तो संजय कबलाना चला जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि बादली हल्के की जनता और ये समाज, झज्जर जिले का पूरा समाज, शायद एमएलए को कम सम्मान दे, शायद गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना के बेटे को ज़्यादा सम्मान दे समाज में। संजय जी, पहले बीजेपी 2009 में, उसके बाद इनेलो, उसके बाद जेजेपी, अब अगला पड़ाव आपका क्या होगा? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में कोई भी चीज़ संभव है। प्रथम जी, अगला पड़ाव जो होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ
अगला पड़ाव भी आपको बताया जाएगा, जो आज का पड़ाव हो भी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार से, बादली हल्का मेरा परिवार है, उससे पूछ के, उससे राय मशवरा करके उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। लेकिन डिसीजन लूँगा पक्का, इसमें कोई दौरा नहीं। और 24 का चुनाव भी पक्का लड़ूँगा, डंके की चोट पर लड़ूँगा, ये मेरा दावा पक्का। लेकिन जो भी फैसला बादल हल्के की जनता करेगी और जो मेरा परिवार बैठ के करेगा, उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये थे संजय कबलाना जी, जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष रहे और जेजेपी से को अलविदा कहते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए कि उन्होंने अभी इतने पत्ते तो नहीं खोले हैं कि वो किस पार्टी में जाएं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर दावा किया कि 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो बादली हल्के से जरूर लड़ेंगे। और बादली हल्के का चुनाव जो लड़ेंगे, अपने बादली हल्के को परिवार उन्होंने बताया, और परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही वो अपने पत्ते खोलेंगे कि उनका राजनीति का अगला कदम क्या होगा। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।